वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो नया आता है आप तक पहुंच जाए। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मैं आपको अगर ये कहूं कि आप कुछ ऐसा करिए, बहुत छोटा सा ऐसा करिए कि आने वाले वर्ष 2024 में आपको कोई फिनेंशियल इश्यूज नहीं आए, आपको पैसे से संबंधित कोई तकलीफ नहीं आए, आपका पर्स 2024 में कतई खाली ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी की, उसका यही मोटो है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोगम और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल एस्ट्रोगम में। इस वक्त मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा टिप नारद संहिता का जो है आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आने वाले पूरे वर्ष में आपका भंडारा, आपका पर्स, आपका बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा। करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो मेरा अगला वीडियो आप मिस कर सकते हैं। सो चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को अपना किस तरह से क्या क्रिया करनी है उसके बारे में बताता हूं। इस कार्य को करने से पहले एक बात आपके जहन में डाल दीजिए, इस क्रिया को 10 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी तक ही परफॉर्म किया जाना है। फर्स्ट, किसी भी दिन कर सकते हैं, वो कोई भी तिथि हो सकती है, कुछ भी, इस बात से आपको कोई नहीं देखना है। कोई दिन, कोई समय, कोई पल हो, आपको इस दौरान इस क्रिया को करना है। करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या क्या सामग्री आपको रिक्वायर्ड है, ध्यान से सुनिए। पहला, आपको आपके वजन का एक हिस्सा चावल चाहिए। वो चावल टूटे हो, फूटे हो, लंबे हो, चौड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए जो हम मंदिर में पूजा में बिछाते हैं। वो कपड़ा सूती हो, पॉलिस्टर हो, कॉटन हो, साटन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, आपको एक लच्छा लेना है, कलावा बोलते हैं, मोली बोलते हैं, पूरा एक बंडल आपको ले लेना है ताकि आपको कंफर्टेबली आप जब काम करें तो आपको कहीं कोई इश्यू न आए। चौथा, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन लेना है जिसमें ढक्कन जो है वो लग जाए, उस तरह से लेना है। और इसके साथ ही साथ आपको भीम सैनी कपूर लेना है, और जो चीनी होती है, यानी जो बारीक चीनी, जिसको हम लोग पूरा चीनी बोलते हैं, आधा किलो के आसपास आपको वो चीनी ले लेनी है। थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। सामग्री आपको बता चुका हूं। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी भी दिन 10 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच आपको इस क्रिया को परफॉर्म कर लेना है। करना क्या है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई गलती ना हो। करना यह है कि आपको आपके वजन का एक हिस्सा चावल लेने हैं। एक हिस्से का मतलब मैं आपको उदाहरण समझा दूं, अगर आप 100 किलो का आपका वजन है तो आपको 1 किलो चावल लेने हैं। उन चावलों को, उस कपड़े को, लाल कपड़े को फैलाना है जमीन पर, उन चावलों को उसमें डालना है, कपड़े को इस तरह से उठाना है, और जो लच्छा है उसकी मदद से आपको उसको इस तरह से टाई कर देना है। टाई करके और उसको तोड़ देना है बाकी बचे हुए लच्छे को, और वहां पर उसके 5 गांठें लगा देनी है। कहां पर? जहां पर आपने चावल बांधे हैं। इसके बाद आपको आपके घर के जो भी बुजुर्ग हैं, घर के बुजुर्ग का मतलब है कि आप जहां रह रहे हैं, बिकॉज आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि मैं तो किराए पे रहता हूं, या मैं घर में दूर रहता हूं, मेरा घर कहीं और है, मेरे बुजुर्ग कहीं और है, तो फिर मैं कैसे करूंगा। आप फॉर एग्जाम्पल अपने घर में रहते हैं, आपके दादा दादी या बड़ा जो भी बुजुर्ग अवेलेबल है उनको बुला सकते हैं, उनसे क्रिया करवा सकते हैं। या आप जिस घर में किराए से रहते हैं या जिस घर में रहते हैं उस घर में कोई भी बुजुर्ग होंगे, उन बुजुर्ग को रेस्पेक्टफुली आप जाकर के उनसे कहें कि मुझे मेरी लंबाई के बराबर का एक लच्छा लेना है, सो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। वो कहेंगे हाँ लाइए। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लच्छे के एक छोर को आपके पांव के अंगूठे के, लेफ्ट राइट कोई भी हो, आपको उसके नीचे दबा लेना है, और वो बुजुर्ग उस लच्छे को खोलते 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 आपके सर तक लेकर के आएंगे और उसको तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब आपकी लंबाई का एक लच्छा आपके पास आ गया है। अब आपको एक लच्छा स्वयं बनाना, यानी उसी जो आपके पास में जो बंडल है उस बंडल में से आपको एक लच्छा और बना लेना। इस तरह से अब आपके पास 2 लच्छे हो गए हैं।
उनको लेकर के आप अपने वापस अपने कक्ष में आइए। अगर कक्ष में ही कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लच्छा जो बुजुर्ग से आपने बनवाया है, उस लच्छे को आप आपके बेड पर लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए, यानी रख दीजिए, नीचे कहीं गिरे नहीं, कोई काम वाला साफ सफाई में उसको फेंक नहीं दे। और दूसरा जो लच्छा जो आपने स्वयं ने बनाया है, उसको दोबारा से इस पोटली के चारों तरफ इस तरह से रोल करते हुए इस पर 9 गांठ लगा दीजिए। ध्यान से समझिएगा, गांठ इतनी जोर से नहीं लगाइएगा कि जब आपको उसको खोलना पड़े तो आप उसको काटना पड़ जाए। हमें इसको काटना नहीं है किसी भी कंडीशन में। फिर क्या करेंगे, बांधने के बाद आप इस पोटली को आपके राइट साइड में सिरहाने की तरफ, तकिए के नीचे, बेड के नीचे, गद्दे के नीचे कहीं पर भी आप इसको स्थापित कर दीजिए। 5 दिन के लिए आपको इसको स्थापित करना है। 5 दिन के दौरान आपको क्या करना है, रोज भूंगड़े जिसे कहते हैं, चने जिसे कहते हैं, भुने हुए चने, अलग अलग शब्द होते हैं, उनको आपको लेना है। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है और किसी जानवर को आपको खिला देना। सिंपल सा, मां लक्ष्मी भगवती का आपको ध्यान करते हुए वो चने जो है आपको उनको खिला देना है। अगर कोई जानवर नहीं मिलता है तो किसी मंदिर में दे सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन दान उन्हीं को देना है जो उस दान योग्य हो। घर में काम करने वाली बाई को या किसी इस तरह से किसी को वो दान नहीं दिया जाना चाहिए। तदुपरांत आपको क्या करना है, 5 दिन किया, 5 दिन के बाद आपको उस पोटली को बैठ करके उसकी एक एक गांठें खोल लेनी है। पहले 9 गांठें खुलेंगी, बाद में 5 खुलेंगी, या पहले 5 खुलें बाद में 9, लेकिन धागे को काटना नहीं है। इसके बाद उसको पूरा खोलें और एक बर्तन लें, उस बर्तन में पानी डालें, चावल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और उसको पका लें। पकाने के बाद उसको 10 बॉल ले लीजिए आप, जो डिस्पोजेबल होते हैं, 10 बिल्कुल इक्वल आपको मिल जाएंगे। उनमें बराबर मात्रा में उसको डाल दीजिए और अपने साथ लेकर के अपने घर से रवाना हो जाइए। रवाना होकर के आपको जो भी जानवर मिले उसको खिलाइए, एक पोटली, एक पार्ट। इसके बाद आगे जाइए, इस तरह से 10 जगह, अलग अलग जगह पे आपको खिलाना है। ध्यान रखें, अगर आप चारों दिशाओं में चले जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है, खिलाने के पश्चात घर आइए। घर आकर के आपको वो जो मैंने मिट्टी का जो आपने कलश लिया है, मिट्टी का जो आपने बर्तन लिया है, उस बर्तन में सारी की सारी सामग्री डाल दीजिए। सामग्री में क्या बचा, आपके सिरहाने का लच्छा, आपने जो 2 लच्छे खोले थे वो, कपड़ा, और वो जो आपने जिस लच्छे को काम में लिया था उसको भी आप उससे में डाल दीजिए। उसमें भीमसेनी कपूर डाल दीजिए। उसको बंद करिए। बंद करके आटा जो लगाते हैं उस आटे से उस ढक्कन के ऊपर इस तरह से रैप कर दीजिए कि जब हम इस बर्तन को उल्टा जमीन में गाड़ने जा रहे हैं उस वक्त ये ढक्कन खुल ना जाए, इसलिए इसको आप जो है अच्छे से बंद कर देंगे। एक जंगल में जाइए, वीराने में जाइए, खेत में जाइए, खलिहान में जाइए, जहां पर आपको कोई इस कृत्य को करते हुए ना देख रहा हो। पूरी कोशिश यही करें। इतना एक करीब 1-1.5 फीट का आप खड्डा खोद सकते हैं, ज्यादा भी खोद सकते हैं, कम नहीं खोदें। खोद करके जो चीनी, जो शक्कर, जो बूरा जो मैंने आपको बताया, उसको सबसे पहले आप नीचे डाल दीजिए। उसके बाद उस मिट्टी की बर्तन को, उसको आपको वेसल को उसके अंदर नीचे इस तरह से ढक्कन नीचे करते हुए आपको उसको रख देना है। इसके बाद उसको मिट्टी से भर देना है। ऊपर ईंट या पत्थर कुछ लगा देना ताकि कोई भी जानवर इसको खोद नहीं ले। अपने घर आ जाइए, स्नान ध्यान करिए और जिस तरह से लक्ष्मी का पूजन हम दीपावली के समय करते हैं उस तरह से ठीक उसी विधि विधान से 5 दिन तक लक्ष्मी का पूजन करते रहिए। इसके बाद आप अपने घर को, अपने पर्स को और अपने जीवन को सुखमय बनाने का पूर्ण प्रयास कर चुके हैं। अब आपसे जीतने वाला कोई नहीं होगा। मतलब अब आपके भंडारे अगले 1 वर्ष तक खाली नहीं होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्रिया को अक्षरश कर लिया और श्रद्धा, देखिए सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। अगर हमने रख लिया और हमने कर लिया तो आप ये मान के चलिए आपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस तरह की एस्ट्रो टिप्स लेकर के मैं दोबारा से आप लोगों के सामने आता हूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे 8107911911 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं दोबारा निवेदन करूंगा आप मुझे कॉल ना करें, समय भी बिना कॉल बिल्कुल भी ना करें। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत खुश रहने की कामनाएं देते हुए मैं इजाजत लेता हूं। इजाजत दीजिए इस को।
प्रणाम।